हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस पे भी फोकस कर रहे होंगे। गाइस, फोकस करना तो जरूरी होता है स्टडीज पे, बिकॉज अगर आप प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे अपनी स्टडीज में तो नो डाउट आप प्रॉपर परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा पाएंगे। सो प्लीज अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए, क्योंकि वैकेंसी भले ही बार बार आ जाती हैं लेकिन चांसेस बार बार नहीं आते। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं उपसर्ग। ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, अब मैं उसी कंसेप्ट का 3rd पार्ट अपलोड कर रही हूँ। एंड गाइस, जो भी आप कमेंट करते हैं कि ये ऑलरेडी बताया है, हाँ दैट्स गुड, बुक में भी है, आपको बताया भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको वो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कैसे जा रहा है। ठीक है, बुक कभी बोल नहीं सकती, तो डोंट से दैट कि ये बुक में है। आई नो दैट लॉट्स ऑफ थिंग, हर चीज किताब में है। अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ तो शायद मैंने कहीं सुना, पढ़ा या देखा है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। जो भी मेरी नॉलेज है या जो आपकी नॉलेज है, वो हर चीज कहीं ना कहीं से लिखी पढ़ी फॉर्मेट में ही हम मैनेज करते हैं। तो आज जो हमारा फॉर्मेट है उपसर्ग का है, और उपसर्ग का ये 3rd सेक्शन चल रहा है, जिसमें कि मैं आपको ये सारे रूल्स अभी फाइनली एक्सप्लेन करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए कि कहाँ पर किस शब्द में किस रूल का यूज हुआ है, जिससे कि वो इजीली बने। क्योंकि देखिए, अगर आप बुक से करेंगे तो आपको वो चीजें रटनी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी। जब मैं आपको समझा के करती हूँ, या कोई भी जब आपको कोई कंसेप्ट समझा देता है, तो वो रटने वाला फॉर्मेट नहीं हो जाता है, वो समझने वाला फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, और समझ के पढ़ी हुई चीज एवर लास्टिंग होती है। आप उसको जल्दी समझ लेते हैं तो उसको क्या होता है, आप याद रख पाएंगे, और उसी के जैसे और भी कई तरह के शब्द आप बना पाएंगे। तो वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि किस तरह से आपने इन चीजों को समझा है। किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट कर पाऊं। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द आ रहा है ये है दुर। दुर जैसे दुर्जन, दुर्गम, ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो कैसे बना, अब यहाँ पर हमारा दा और रा, दा की व्यंजन रेखा में रा का हुक, और ये बोथ साइड बनता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला भी है और राइट वाला भी है। जैसा शब्द का फ्लो होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। आगे आने वाले शब्द के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, जैसे शब्द है दुर्जन, तो दुर्जन। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला फॉर्मेट यूज ना करती, अपोजिट फॉर्मेट यूज करती, तो इसका शब्द का फ्लो सही नहीं बनता और ये हमें पढ़ने में भी इजी नहीं आता। देखिए फिर ये कैसे बनता, ये ऐसे बन जाता। तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों फॉर्मेट यूज किए हैं, और जहां पर जिस फॉर्मेट से शब्द सही पढ़ने में आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से है देखिए दुर्गम। तो दुर्गम में अब हम यहाँ पर दुर्गम, दुर्गम। दूसरी चीज, आप 3rd प्लेस की साउंड को डिफाइन करने के लिए आप इसको क्रॉस द लाइन बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें लाइन पे मात्रा को नहीं लगाना पड़ेगा, वो ऐसे ही समझ में आएगा कि किस शब्द के लिए हमने इसे बनाया है। नेक्स्ट देखिए है कुचाल। तो कुचाल के लिए का की व्यंजन रेखा ऑन द लाइन। देखिए, जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं, जैसे कि का वर्ग के अक्षर म, न और ड, इनके लिए 2 ही प्लेस डिफाइन होते हैं, अबव द लाइन, ऑन द लाइन। अबव द लाइन जब हम बनाते हैं तो 1st प्लेस की मात्रा को डिफाइन करते हैं, और जब ऑन द लाइन बनाते हैं तो वहां पर हम दोनों मात्राओं को समझते हैं, पहले प्लेस की प्रथम स्थान की मात्रा और दूसरे स्थान की मात्रा। मात्राओं से संबंधित जहां तक मैं समझती हूँ, पिछले जो वीडियोज में अपलोड किए हैं उनमें ये कंफ्यूजन मैंने शॉर्ट आउट किया है। बट फिर भी अगर आपको मात्राओं से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको डिटेल में फिर बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए कुचाल लाइन पे बनाएंगे, कुचाल। कुसत, सा का व्रत बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से वर्ड है आपका कुमारग। तो देखिए, कु माँ में रा का हुक और ग, कुमारग। इस तरह से ये शब्द बना। इसके बाद आता है चिर। तो च में र, अब जैसे है चिरायु, तो च में रा के बनाएंगे और या का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे चिरायु। इसी तरह से वर्ड है चिर काल।
चा में रा का तो था ही हमारा ऑलरेडी, का में ला का हुक बना के हमने इसे पूरा किया है। ठीक है, ऐसे ही शब्द है भर, तो भा को ये शुरू में ही काट दिया है रा का हुक और ये भा की व्यंजन रेखा। लिखना है भर पेट, तो देखिए भर लिखा, पेट के लिए पा की व्यंजन रेखा छोटा किया और पास में ही लिखा। अब ये बताइए इसको इसमें ऐड क्यों नहीं किया होगा? तो ऐड ना करने का कारण ये है कि अगर हम इसको ऐसे ही लिख देते तो हम ये पता नहीं कर सकते थे कि इसमें पा की व्यंजन रेखा लगी है या नहीं लगी है, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट लिखा। तो कैसे लिखा? भर पेट। इसके बाद शब्द है आपका भर पूर, यहाँ पे भी पा में रा की व्यंजन रेखा है। फिर शब्द आ रहा है हमारा भर सक, सा का व्रत का की व्यंजन रेखा, भर सक। इस तरह से ये शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए शब्द आता है बद, जो बहुत तरह से यूज होता है, जैसे बदबू, बदमाश, बदनाम, बदअक्ल, बदशक्ल, बहुत सारे वर्ड हम बनाते हैं इससे। तो इसके लिए क्या करेंगे? बा का शॉर्ट फॉर्म। हमने जब शब्दों को छोटा किया था वहां पर एक नियम पड़ा था कि अगर हम किसी व्यंजन रेखा को, बेसिकली किसी नहीं था वहां पर, या द, इस तरह की व्यंजन रेखाएं थी, तो उसमें क्या था कि अगर हम उनको छोटा और मोटा कर देंगे तो उसमें दा भी जुड़ जाएगा। तो वही रूल हमने यहाँ पर यूज किया और वहां पर हमने एक शब्द भी बनाया था, लिखा था बदमाश। ठीक है, तो यही शब्द से उसको डिफाइन किया था। तो इसको छोटा किया, मोटा तो ये ऑलरेडी बनता ही है, मोटा मतलब डार्क, तो डार्क तो ये ऑलरेडी बनता ही है, हमने बस इसको छोटा कर दिया तो इसमें दा भी लग गया। अब हमने लिखना है बदबू, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम बदबू। ये बनाया बद का शॉर्ट फॉर्म और बा बू, ये बा का शॉर्ट फॉर्म। जब भी पा वर्ग के किसी व्यंजन के बाद उसी से रिलेटेड, उसी वर्ग से रिलेटेड कोई व्यंजन आता है तो हम उसको कॉन्ट्रिक्शन मतलब उसको सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं। रीजन ये होता है कि हम उसको पूरा पूरा पढ़ पाए। अगर हम अपना लिखा हुआ शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहां पर उस शब्द को शॉर्ट करने का कोई रीजन ही नहीं होता है, तो शब्दों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इसी तरह से देखिए शब्द है हमारा बदमाश, ये हमने बनाया भी है बदमाश, जब रूल पढ़ा था तब। साउंड दे सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए। बद शक्ल, छोटा सा बनाया, सा का व्रत बनाया, का में ला का हो, बद शक्ल। बदकार, बद बनाया छोटा करके, का और रा। ठीक है, ये इतना छोटा भी नहीं बनाएंगे कि वो डैश या कुछ ऐसा लगे कि हमने काट के व्यंजन को बना रखा है, उस तरह से भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से शब्द आता है हमारा बद नाम। ठीक है, इसके बाद आता है कम कान, तो एक छोटा सा डॉट व्यंजन जो शब्द बनाएंगे उसके शुरू में हम डिफाइन कर देंगे जिससे कि हम इसे समझ पाए। तो हमने लिखा जैसे कम जोर, तो ये डॉट आ गया कम के लिए, और जा और रा, कमजोर। कम जोरी, क्योंकि रा पे मात्रा आ रही है इसलिए हमने इसको अपवर्ड बनाया। कम, बाकी व्यंजन रेखा खा और ता। ठीक है, कम वक्त। कौन फ्रेस, और इसी से हम बना सकते कांग्रेस। यहाँ लिखा नहीं है बट मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, कांग्रेस। तो देखिए कांग्रेस। इस तरह के शब्द जब आप बनाते हैं तो नो डाउट आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, शब्दों को समझने में आसानी होगी। आप क्विकली उनको समझ पाएंगे कि क्या शब्द हमने बनाया था और उसका क्या फॉर्मेट है। इसी तरह से शब्द है हमारा हर रोज, तो हर के लिए देखिए हा और रा पूरा ही बनाया हमने, छोटा सा हा और रा। ये वाला हा का फॉर्मेट आपने प, व, ज और हा वाले रूल में पढ़ा है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट होता है तो फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। ठीक है, अब देखिए लिखना है हर रोज, तो हर रा की व्यंजन रेखा कोई डबल किया ज, हर रोज। हर साल, हर दिन, दिन का हमारा शब्द चिन्ह ही है, उसी के थ्रू हमने इसको बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है हम, तो यहां पर जैसे हमने लिखा हम के लिए हा की व्यंजन रेखा को डिफाइन किया, हम। तो शब्द है हम साया, हम
जुल्फ पूरा लिखा है, हम के लिए वो शॉर्ट बनाया है हा को, ठीक है। ऐसे ही अध के लिए धा की व्यंजन रेखा, तो लिखना है जैसे अध पक्का, और इसको भी लेफ्ट एंड राइट बोथ डायरेक्शन डिफाइन करके बनाएंगे, जहां पर शब्द सही बने, एंगल सही आए उस हिसाब से, ठीक है। तो जैसे लिखना है हमने अध पक्का, तो कैसे लिखा देखिए, ध प का। ऐसे ही शब्द लिखना है अध सेरी, तो ध सेरी। ऐसे ही शब्द है अध जल। इस तरह से हमने इसे बनाया। चलिए देखते हैं कुछ और शब्द हैं जिनको हमें किस तरह से बनाना है। तो अब जैसे शब्द आता है विदेश, विज्ञान, तो हम यहाँ पर वी का फॉर्मेट लेंगे। और वह कैसे बनाया है, ये ऐसे ही बनाया था ना, इस तरह से। तो जैसे लिखना है विदेश, वा का शॉर्ट फॉर्म देश। अगर मुझे लिखना होता देश विदेश, देश विदेश, तो देखिए देश बनाते उसी में पूरा वा बना के विदेश, इस तरह से बना देते। ऐसी शब्द है हमारा विज्ञान, ठीक है। वियोग, तो वा का शॉर्ट फॉर्म या और गा, वा का शॉर्ट फॉर्म का में ला का हुक। और विशेष, ये शब्द चिन्ह भी है, वा का शॉर्ट फॉर्म सा में सा का व्रत। इसके बाद शब्द आता है बेईमान, तो बा की व्यंजन रेखा ऑन द लाइन, बेईमान। बे का में रा का हुक, कार। बे बड़ा सा सर्किल बनाएंगे और उसी में ला, बेहाल। इसके बाद देखिए शब्द है आपका ब, अबव द लाइन, तो मतलब जो भी शब्द बनेंगे वो लाइन से ऊपर बनेंगे। तो जैसे लिखना है ब स ब, बासवब। उर्दू शब्द है ये, बा ज़िब्ता, बाकायदा, तो बाकायदा। इसके बाद शब्द आता है कुल, तो का में ला का हुक ऑन द लाइन, तो जैसे लिखना है कुल बधू, तो कुल ब धू। कुल धर्म, ठीक है। कुल देवता, तो कुल का बनाया, देवता पूरा ही बनाएंगे हम, ठीक है। कुल देवता। कुलागार, कुल श्रेष्ठ। इसके बाद शब्द आता है जीवन। जीवन का वैसे तो हमारा शब्द चिन्ह है इस तरह से, लेकिन जब शब्दों के बीच में आता है तो हम जा की व्यंजन रेखा से उसको डिफाइन करते हैं। तो जैसे लिखना है जीवन, थर्ड प्लेस पे, जीवन लीला, जीवन धन, जीवन चरित्र। चा में रा, चा के साथ रा की व्यंजन रेखा और त्रा का चाप, बड़ा वाला जो बनाते हैं। इसके बाद लास्ट शब्द हमारा आता है इस सीरीज में यथा, या की व्यंजन रेखा, और ये आपका शब्द चिन्ह है यथा, यथेष्ट, यानी जो हमने पढ़े थे। तो देखिए यथा योग, यथा काल, यथा शिकायत शक्ति का शब्द चिन्ह है, यथा चित्त। अब ये यथा इसी में चा और ता, यथाचित या यथोचित, ठीक है। तो हम इस तरह से शब्द को बनाएंगे। तो अब उपसर्ग का आपका पूरा सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आप देखिए कि आपको कहाँ पर कोई कंफ्यूजन है। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने इसकी पीडीएफ प्रूफ्स आपको अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ गुड डे। थैंक यू।